कहो प्यार कहो एक ही बात है। प्यार और प्रेम दोनों पर्याय हैं। पानी कहो, जल कहो, वारी कहो, नीर कहो, पर्याय है। एक गुरुजी मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैं 81 को बढ़ती रहता हूँ तो उसके बाद में मैं सोचता हूँ कुछ नहीं खाऊं, ना कुछ पीऊँ ना कुछ खाऊं। सुबह उठता हूँ, ऐसे ही जॉब करने चला जाता हूँ सुबह के टाइम, तो सोचता हूँ कभी कभी मन में ख्याल आता है कुछ खा लूँ या पी लूँ, फिर सोचता हूँ कि नहीं खाऊंगा, एक दिन तो कुछ नहीं जा रहा। तो क्या मेरे लिए सही है या गलत है? एकादशी का व्रत करते हो? हाँ जी। हाँ तो करते रहो। अच्छा खाने पीने का विचार आए फल खा लिया करो। नहीं, मैं सोचता हूँ गुरुजी अगर ना खाऊं एक दिन तो कोई ठीक दिक्कत है, नहीं पर है। फिर भी देखो शरीर है, हाँ शरीर जी। तो मांगता ही है खाना पीना, तो फल फूल खा सकते हैं। जी गुरुजी, राधे राधे। भैया जी राधे राधे। राधे राधे। मैं कुछ आपके जरिए कहना चाहती हूँ, क्या कह सकती हूँ? कहो। यहाँ सिकंदराबाद में गौओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? मैं मथुरा की बेटी हूँ, यहाँ 18 साल से रहती हूँ। सन 2022 की बात है, यहाँ गऊ की पूंछ काट दी गई। सरकारी लैट्रिन है बालाजी मंदिर के पीछे, वहाँ पे गऊ तड़पती रही। मैं कई जगह गई, मुझसे वीडियो मांगा गया, मेरे पास छोटा फोन था, मैं वीडियो नहीं बना सकती। आपके जरिए सिकंदराबाद वासियों से मैं ये कहना चाहती हूँ, गऊ पे कोई अत्याचार न हो। सही है, मैं सबको ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही मैं जिस भारत की बेटी हूँ, नहीं, सबको देखो, ये होना नहीं चाहिए। सिकंदराबाद के लोग भी गौ हत्या पर अत्याचार हो ये बर्दाश्त नहीं मैं करते। पुलिस के पास भी गई, जो मेरे भाई जानते हैं मुझे, मैं उनके पास भी गई। सबने मुझसे वीडियो मांगा, अब वीडियो में बना नहीं पाई क्योंकि मेरे पास छोटा फोन था। इसलिए मैं सिकंदराबाद वासियों से कहना चाहती हूँ कि कोई भी गैया पे अत्याचार न करे, क्योंकि गऊ को हम गैया नहीं माता समझते हैं, वो हमारी माता है। सभी लोग राधे मेरी स्वामिनी और मेरा दे की दास, जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन वास। या तो मोहन मुस्कुरा दे या मुस्कुराना छोड़ दे, या सुना दे ताने कोई या सुनाना छोड़ दे। भैया जी राधे राधे। बस सुंदर, इतना ही कहना है। राधे राधे, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? जय श्रीमन नारायण गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे देवहूति थी वो सतयुग में थी और उनकी पुत्री थी माता अनुसुईया, वो भी सतयुग में थी। तो जैसे त्रेता युग में जब रामचंद्र जी थे तो वो तो त्रेता के अंत में ही तो थे, तो जब भी थी माता अनुसुईया, उन्होंने जब माता सीता को आशीर्वाद दिया था, तो ये तो बहुत लंबा समय हो गया। आज भी है माता अनुसुईया। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्निर भरद्वाज। ये लोग सप्तऋषि हैं, अमर हैं, अर्थात ये बहुत लंबे समय तक, कई युगों तक रहते हैं। ये कोई सामान्य थोड़ी हैं बेटा। माता अनुसुईया तो आदि अनादि तक रहेंगी, फिर ये कोई सामान्य नहीं है। आज भी सप्त तारा आप देखते हैं आकाश में, जिसे पुच्छल तारा कहते हैं जी। तो ये 7 ऋषियों के सप्त तारा, उनमें एक माता अनुसुईया, कश्यपोत्री, कश्यप अत्रि, ये सप्त ऋषियों में कश्यप अत्रि वशिष्ठ ये सब लोग आते हैं, ये अमर हैं। अच्छा, और गुरुजी जैसे आप बताते हैं जन्म और मृत्यु ये भगवान के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जैसे कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी उम्र बच जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर अगर भगवान की मर्जी से वो मर रहा है तो उसकी उम्र पूरी हो जानी चाहिए। देखो भगवान की मर्जी से तो जब मरेगा, जब वो अपनी मौत से मरेगा। लेकिन आप ज़बरदस्ती ट्रेन के आगे लेट जाओ, ज़बरदस्ती कोई फांसी का फंदा गले में डाल के झूल जाए, तो भगवान तो नहीं कह रहे कि तुम फांसी का फंदा डाल के झूल जाओ। तो ये जो आत्महत्या है ना, यह पाप है, अपने खुद पर किया गया पाप आत्महत्या कहलाता है। तो जैसे गुरुजी जैसे राजा दशरथ जी थे, वो भी तो जल्दी मर गए थे, मतलब उनकी तो वो तो राम के वियोग में मरे थे ना बेटा, भगवान की याद में तड़प तड़प के मरे, फिर उन्होंने अपनी आयु राम जी को वापस कर दी। तो जो उनकी उम्र मतलब भगवान ने लिख के भेजी होगी, वो तो पूरी भेजी होगी ना, मृत्यु कब होनी है। देखो जो लिख के भेजा था वही हुआ दशरथ जी के साथ, वही लिखा था। तो ये लिखा होगा कि वो पहले मर जाएंगे समय से। बिल्कुल, इसलिए। लेकिन दशरथ जी ने आत्महत्या तो नहीं की ना। हाँ। आत्महत्या करना पाप है। और गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है, जैसे आप बताते हैं जैसे सती माता सती हो गई, पार्वती जी हो गई या फिर सीता जी हो गई, सब एक ही तत्व हैं। तो जब माता सती रामचंद्र जी के सामने सीता जी का रूप धारण करके आई, तो वो सीता जी तो हो गई, तो रामचंद्र जी ने उन्हें माँ कह के संबोधित करा। हाँ हाँ, तो लीला के लिए तो 2 बनी है ना। आप वैसे एक ही हैं वो।
लीला के लिए तो देखो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक शक्ति हैं, तो लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती भी एक तत्व है, लेकिन उस समय वो लीला थी और लीला में वो उन्हें अपनी माता मान रहे हैं। तो लीला में हम आपको माँ कहें तो फिर जैसे माँ कहें उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करें? तो उस समय वो सीता जी के रूप में थी जैसे। हाँ, पर शंकर जी तो उन्हें माता मानते ना, पार्वती सीता को, और वो माता का रूप बना ली पत्नी होकर के, तो शंकर जी ने स्वीकार नहीं किया फिर। अच्छा, और गुरुजी जैसे आपने जो ये पुस्तक लिखी है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी थी, इसके पेज नंबर 6 पे जैसे जो श्लोक दे रखा है उसमें उसका अर्थ दे रखा है, जब अर्जुन कृष्ण जी से ही कहते हैं कि मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता, मुझे पाप लग जाएगा हत्या का, तो कृष्ण जी उनसे ये कहते हैं कि आत्मा नहीं मरती, सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा को तो मरना मतलब वो अपराध बोध ही नहीं कहलाएगा, तो फिर किसी को हत्या कैसे लगती है अगर मतलब किसी को मारना पाप नहीं हुआ तो? नहीं, मारना पाप है। वो स्थिति क्या थी, वहाँ धर्म युद्ध चल रहा है महाभारत का। हाँ, उस महाभारत के युद्ध में अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करता, मेरे सामने पिताजी खड़े, दादाजी खड़े हैं, लोग खड़े हैं, मैं कैसे युद्ध करूं? उस समय युद्ध ना करने का संकल्प अर्जुन ने लिया, तो युद्ध कराना था, क्योंकि पापी का अंत तो करना था। हाँ तो अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान कि देख, मरता कौन है? शरीर। हाँ। आत्मा कभी नहीं मरती। यदि तू ये सोच रहा है कि ये तेरे मारने से मरेंगे, तो तेरे मारने से कोई ना मरेगा, लोग तो मरेंगे अपनी मौत से, तू निमित्त बन जाएगा अर्जुन, आत्मा कभी नहीं मरती। तो फिर अर्जुन को तो शायद दूसरा जन्म मिला था दोबारा से पश्चाताप करने के लिए, ठीक है, तो वो उनको मतलब हत्या लगी थी इसलिए नहीं पश्चाताप कोई किया? देखो, अर्जुन ने जो काम किया वो भगवान की इजाजत से किया। हाँ। और भगवान की इजाजत जो थी वो किया, तो वो धर्म है, इसलिए जो किया सब सही है। अच्छा, और गुरुजी जैसे आप कहते हैं कि जात पात में नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे लोग आजकल सब अपनी जाति पे ही बहुत गर्व करते हैं कि हमारी जाति है, हमारी वो है, और ऐसे ही अब भगवान के लिए भी करने लगे हैं। जैसे जन्माष्टमी आती है तो लोग स्टेटस डालते हैं हैप्पी बर्थडे यादव जी, ऐसे ही राधाष्टमी आती है तो हैप्पी बर्थडे गुजरी। मूर्ख लोग हैं ये, जो भगवान को भी जातियों में बांट दें, वो मूर्ख हैं। इन्हें, इन मूर्खों का क्या है? इन मूर्खों से परेशान ना होइए। समाज में अच्छे लोग हैं तो मूर्ख लोग भी हैं, कहाँ जाएंगे? गुलाब है तो कांटा भी होगा। तो समाज में ऐसे लोग बहुत हैं गुरुजी। तो मूर्खों की संख्या बहुत है, बात सही है। और एक और क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे नारायण के 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में से जैसे रामचंद्र जी के साथ माता सीता हैं, लक्ष्मी जी हैं, और कृष्ण रूप में उनके साथ राधा जी हैं, तो बाकी के अवतारों में भी लक्ष्मी जी उनके साथ हैं? बाकी हर अवतार में भगवान जो जो लीला कार्य करने आए, जैसे नरसिंह भगवान आए, हाँ तो जी। लीला करके प्रहलाद जी पर कृपा करके चले गए, तो वो थोड़ा देर का अवतार था, मतलब ज्यादा लंबे समय का नहीं था वो। हाँ, वो अवतार ही थोड़ी देर का था। और जैसे रामचंद्र जी का जन्म जो हुआ है वो सूर्यवंश में हुआ है, तो उनके नाम के पीछे चंद्र क्यों लगता है? क्योंकि चंद्रमा बोले कि प्रभु आप दिन को आए तो रात को हम आते हैं, तो हम तो आपका दर्शन कर नहीं पाए, तो भगवान बोले कोई बात नहीं, हम दिन में आए तो सूर्यवंश में आए, पर आज से हम तुम्हारी इस भक्ति के कारण अपने नाम के पीछे तुम्हारा सम्मान रखेंगे, चंद्र लगाएंगे, तो रामचंद्र, इसलिए उसको सम्मानित करने के लिए, इसलिए। धन्यवाद गुरुजी, जय श्री नारायण। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी आप बोलते हो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप गलत हो तो उनकी सेवा कैसे करें? तो आपके सास ससुर माँ बाप या जन्म देने वाले? सास ससुर। तो क्या गलत हैं वो? हमारे ससुर दारू पीते हैं, गालियाँ गलौज करते हैं, कथा में आने नहीं देते। और सास सही है? हाँ सास सही है, उनका सपोर्ट करती हैं सास। तो सास की सेवा करो आप, सास सही है तो सही की सेवा करते रहो। शराब पीते हैं वो भोगेंगे, आप अपना रोटी देती रहो बस। हमारे पति हैं, उनका पैर कट गया है। क्यों? रूटरवेटर से कट गया है, वो खेत में रूटरवेटर काम करते हैं। ये मोमोज चाउमीन ज़्यादा खाते हैं, मोटे ज़्यादा हो रहे हैं, इन्हें समझा दीजिए। क्यों भाई मोटू भाई, खड़े हो जाओ। अरे विशेष मोटे भी नहीं है ये। राधे गुरु जी। क्यों मोटे काहे हो रहे हो? चाउमीन खाते हो? हाँ सर खा लेता हूँ। और अभी क्या गुटखा भी खाए हो, तंबाकू? नहीं। क्या खाए हो? कुछ नहीं, मैंने आज तक कुछ नहीं खाया। आज तक कुछ खाए ही नहीं? नहीं। तो मोमोज तो खाया? नहीं, सिगरेट नहीं, दारू कुछ नहीं। देखो अंकुरित अनाज खाओ, ज़्यादा मोटा होना भी स्वास्थ्य में मतलब बीमारी बुलाना, बीमारी को निमंत्रण देना है ज़्यादा खाना। ठीक है गुरु जी, आज के बाद नहीं खाऊंगा। फल फूल खाओ ज़्यादा, अंकुरित अनाज खाओ,
हेल्दी ठीक है। चीजें खाओ। ठीक है गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा एक सवाल है आपसे। 11 मई 2022 को मैंने वृंदावन में आकर गुरु मंत्र लिया था। तो शुरू में तो माला जाप करने का मन करता था, लेकिन अब नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, तो क्यों नहीं करता? टाइम नहीं मिल पाता या फिर कुछ भी, मतलब मन नहीं करता। शुरू में करता था मन। कोई बात नहीं, माला लेके जपने की जरूरत नहीं है। आप काम करती हो ना, हाँ। तो काम करते हुए ये चलता रहे अंदर श्रीमन नारायण श्रीमन, अंदर चलते फिरते खाते पीते सोते जागते श्रीमन नारायण अंदर। ठीक है गुरुजी। ठीक है। गुरुजी को शशत नमन। जी मैया। गुरुजी मेरे घर में मैं कभी भी तुलसी का पौधा लगाती हूँ तो हमेशा वो सूख जाता है, इसका क्या कारण है? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं जब भी पूजा करती हूँ तो कोई ना कोई आके उसको जब किसी ना किसी वजह से मुझे रसोई में बुला लेता है, तो क्या मेरी पूजा चालू रहती है या खंडित हो जाती है? खंडित तो नहीं होती मेरी माँ। पूजा तो देखो भगवान की, चलते फिरते भगवान से प्रेम। भगवान की पूजा क्या है पहले ये जानो। भगवान से प्रेम होना ही भगवान की पूजा है। यदि आप भगवान से प्रेम करती हो तो ये पूजा है। प्रेम नहीं है और बाकी जो कर रही हो वो कुछ भी पूजा नहीं। आप लोग ना चंदन चावल चढ़ाने को पूजा मानते हो, फूल जल चढ़ाने को पूजा, ये पूजा है ही नहीं। और ये औपचारिकताएं। पूजा क्या है? पूजा है प्रेम, भगवान से प्रेम हो जाना। तो प्रेम है तो आप चाहे नहाओ, चाहे खाओ, चाहे उठो, चाहे बैठो, हर समय भगवान को याद रखो, बस यही पूजा है। कभी कभी क्या होता है गुरुजी कि मैं जैसे पूजा करती हूँ तो मेरे पति आके उसी टाइम खाना मांगते हैं जैसे। हाँ तो पति को तो वही पूजा है। यदि मैं पूजा करके छोड़ के चली जाती हूँ तो क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। पति की सेवा करना भी पूजा है। और एक मेरा तुलसी का पौधा जो सूख जाता है, तो सूख जाए तो उसकी लकड़ी संभाल के रख लो, दूसरा लगा लो। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मैंने क्या बोलते हैं लड्डू गोपाल रखे हैं घर में, तो मैंने सुना है कि जो तुलसा जी हैं उनसे भोग लगता है, मतलब भोग में तुलसा जी रखते हैं। तो मैं जब रोज रोज तुलसा जी तोड़ती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ तुलसा जी की। तो मतलब ये जरूरी है कि मैं तुलसा जी भोग में रखूँ, बिना तुलसा जी के भोग नहीं लग सकता? तुलसी का पत्ता होना चाहिए। जो गिर जाते हैं पत्ते उनको उठा के आप रख लिया करो, यदि यहाँ स्वभाव है तो। तोड़ो मत जो गिर जाते हैं नीचे तुलसी के नीचे, उनको उठा के। और गुरुजी मैं क्या करती हूँ, जब मैं तोड़ना नहीं चाहती तो मैं 2-3 दिन एक कटोरी में, साफ कटोरी में रख लेती हूँ और भोग लगा देती हूँ। तो जो नीचे गिरे हैं उन्हें समेट के रख लिया करो। ठीक है, ओके। 11 दिन तक तुलसी बासी नहीं होती। ठीक है गुरु, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। 17 तारीख को मेरी वाइफ ने आपसे कुछ क्वेश्चन करे थे, उसमें थोड़ा सा परिवार के बारे में ही बोल दिया था। तो उस पर कुछ लोगों ने गलत कमेंट्स करके और उसको आगे प्रकाशित कर दिया। तो मेरा कहना ये है कि जो गलत कमेंट्स बाजी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा उनके लिए कुछ कहें। ठीक है, बाकी कोई मैं दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, पत्नी के साथ ही रहो। ऐसा है, लोग कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने दो, इस पर ध्यान मत दो। जी गुरुजी। लोग क्या कहते हैं कोई बात नहीं, उनका मन तो निश्चल था तो उन्होंने आके कह दिया सब। जी गुरुजी। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी गुरुजी। तो आप प्रेम से कौन से क्या थे, क्या कहा था उन्होंने? वही मतलब परिवार के बारे में कह दिया था। उसके आपने तो एक समझाने के उस पर्पज से कहा था, उनको ठीक। समझाया था कोई दिक्कत बहन के नाते, पर उनको गलत ठीक है, ठीक। कमेंट्स वगैरह आप नहीं करते। परेशान ना होइए, ये कमेंट चलती रहती हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप पत्नी के संग रहो, बस। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी 1 मिनट आप वाइफ से बात कर लीजिए। बात करें। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैंने कुछ ऐसी बात नहीं बोली थी आपसे नहीं, आप जो परेशान गलत होने हो। की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो महिलाओं को बहुत गलत तरीके से सोशल मीडिया पर प्रस्तुत कर देते हैं। सही है। और मैं अपनी भी गलती स्वीकार करती हूँ, थोड़ी सी व्यक्तिगत बात मैंने कर ली थी, परंतु जो आपने मेरे लिए अच्छी बात बोली वो वायरल नहीं हुई। अब आपने मुझे मोटी बोल दिया तो इसलिए लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट्स कोई कर दिक्कत रहे नहीं हैं। है, कहने दो। अज्ञानी लोग। कहने दो, लोगों के कहने से क्या होता है?
कुत्ता भौंकता है ना, जी जी हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। जी आपको गुरुजी। देखो जीवन में जब कोई आपको कुछ गलत कहे, गाली दे, तो समझना कि हमारे कोई पाप होंगे, वो पाप कट रहे हैं। जब हमें कोई आलोचना करे, हमें कोई गाली देना, हाँ तो जी समझना चाहिए कि हमारे से कोई कभी पाप हुआ होगा, वो कट रहे हैं इस बहाने। ठीक है ये? जी गुरुजी, हमें परेशानी हो गई थी, मतलब फ्रैंकली बात रहो, करनी थी। बिंदास रहो, हंसो मुस्कुराओ, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है प्रणाम व्यास जी को, कोट कोट प्रणाम। जी जी व्यास जी, मेरा 2 प्रश्न है बोलो भागवत से ही जी। कि कितने तत्व हैं, कितने गुण हैं और कितने प्रकार की प्रलय है, और उनमें कहाँ तक का नाश हो जाता है। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, 24 तत्व बताए गए हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, कृष्ण सहित 25 तत्व हैं। और क्या पूछा आपने? कितने तत्व हैं, कितने गुण हैं, 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। और कितने प्रकार की प्रलय है, और 4 प्रकार के प्रलय हैं। उनमें कहाँ तक का नाश हो जाता है। 4 प्रकार के प्रलय हैं। एक निमित्त प्रलय है, सामान्य जो हमारा शरीर बन रहा है और रोज हम मर रहे हैं, हमारे अंदर के सेल्स रोज मरते हैं, रोज बनते हैं। एक ये प्रलय है। एक ये प्रलय है कि हम संसार को देखते हैं, बदलाव ये बदल रहा है, ये प्रलय है ना। एक प्रलय होता है जो विनाशकारी, कभी कभी जैसे सुनामी लहर आ गई तो गांव के गांव डूब गए ऐसे। और एक प्रलय होता है जो आखिरी पूरा संसार ही समा जाता है भगवान में, वो है। दूसरा प्रश्न गुरुजी मेरा ये है जी कि जब महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है तो परमात्मा का वास कहाँ रहता है। भगवान नारायण तो जल में ही रहते हैं, नारायण ही उनका नाम है। नारायण, नार में जो शयन करें वो नारायण। जी मतलब गुरुजी, जल। ये और बताइए, जब 5 तत्वों में से एक जल है, हाँ, और जल में नारायण का मतलब होता है, नार कहते हैं जल को, ठीक है। अयन कहते हैं घर को। ठीक है, जिसका जल में घर है, ठीक है। तो 5वें तत्व से छठा तत्व नहीं, तो फिर ये जल कहाँ से आया। भगवान देखो सृष्टि जब करते हैं तो भगवान के संकल्प से सृष्टि प्रकट होती है जी। और संकल्प करते ही संहार होता है। देखो पृथ्वी डूब जाती है, बात सत्य है, लेकिन 5 तत्व रहते हैं जी। कहाँ रहते हैं? जैसे मकड़ी का जाल, मकड़ी से निकलता है जी। और वह जाल मकड़ी के भीतर चला जाता, मकड़ी खा जाती है। उसी तरह ये संसार भगवान से प्रकट हुआ और भगवान में लीन हो गया जी। तो ये भगवान में समा जाता है, तो 5 तत्व भगवान में रहते हैं। गुरुजी, मैंने बाहर भागवत थोड़ी में व्यास जी आप द्वारा ही सुना है, कथा में मैं जी। सुन रहा हूँ लाइव। जी जी, उसमें कहा जाता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ठीक है, कि परमात्मा सत्य है और संसार झूठा है। बिल्कुल। तो फिर इस संसार में परमात्मा कैसे आ गया। देखो झूठा कैसे है संसार, जी। इसलिए क्योंकि परिवर्तनशील है। आज आप बचपन की फोटो देखो अपनी, तो बचपन की फोटो कुछ और थी, जी। आज आपकी फोटो कुछ और, तो आप में ही तो परिवर्तन है ना। ऐसी संसार में परिवर्तन, पेड़ पौधे बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है जी। तो परिवर्तन जहाँ है वो सत्य नहीं है। लेकिन हमारे भीतर जो सत्य आत्मा है, हमारे भीतर बैठा ईश्वर है जी। वह सत्य है। तो ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जी। शंकर जी भी सपना कह रहे हैं, संसार को मिथ्या कह रहे हैं। जी। तो ब्रह्म को सत्य कहा जाता है। ईश्वर सदा सत्य है, जो तीनों कालों में बाधित ना हो। त्रिकाला बाधित्वम सत्वम, जो तीनों काल में एक सत्य हो वो सत्य है। तो उसका निवास स्थान कहाँ गुरुजी। भगवान तो कण कण में रहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह है। जी। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी, मेरा ये बेटा है अकेला, ये 9 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार है। क्यों? इसको पेशाब की समस्या है। मैंने सारे टेस्ट करवा दिए, टेस्ट में कुछ आता नहीं है। हर 5 मिनट पेशाब आता, पेशाब में जलन होती है। तो डॉक्टर लोग क्या कह रहे हैं? डॉक्टरों के हाथ में रोग नहीं आ रहा गुरुजी, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, सारी रिपोर्ट हो गई। क्या कैलाश हॉस्पिटल, क्या मैक्स, अब एम्स से इसका इलाज चल रहा। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप आशीर्वाद करिए कि ये सही हो जाए। भगवान स्वस्थ करें, जल्दी से जल्दी ये स्वस्थ हो, यही प्रार्थना भगवान से। खुश रहिए। ठीक गुरु चरण स्वस्थ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है आपसे, जैसे हम वृंदावन वगैरह आदि तीर्थ स्थल जगहों पर हम जाते हैं तो हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए जाते हैं। उस यातायात में किसी दूसरे लोग भी रहते हैं, जैसे कि जिसको राधा नाम या श्याम नाम पसंद नहीं, क्या वो सही है या गलत है? उससे नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, हमें पसंद, हम जप रहे हैं। नहीं तो गुरुजी ये लगता है जैसे हम राधा
हमें है तो हम उसके सामने बोल रहे हैं तो हमें पाप लगता है नहीं, कि पाप नहीं, पापियों को भी भगवान का नाम सुन